नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो भी परीक्षार्थी सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 की एग्जाम जो फरवरी 2023 में आयोजित होना है उसमें बैठ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 5वें नंबर का। इसी तरह से लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा आपको मैं। लगातार प्रैक्टिस जारी होता रहेगा। अपना तैयारी जरूर जांचिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह से वीडियो आपको लगातार मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए, प्रदेश का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो ये सुंदरी गाँव है। कौन सा है? सुंदरी गाँव। सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, मैप में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सीजी मैप में हम देखते हैं कि सबसे क्या कह रहा है, उत्तरतम बिंदु। तो यहाँ पे देखिए आप, ये है कहाँ, सबसे जो उत्तरतम बिंदु है ये रामानुजगंज के कौन सा है, सुंदरी गांव। ये कौन सा, रामानुजगंज के सुंदरी गांव। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रामानुजगंज का सुंदरी गांव एक जगह है जो सबसे उत्तरतम बिंदु है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये जो है कोंटा है। कौन सा है? कोंटा। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा है। और सबसे दक्षिणतम अगर जिला पूछ लिया जाए तो जिला में क्या आएगा आपका, सुकमा आएगा। ध्यान रखिएगा, जिला में सुकमा आएगा। और दक्षिणतम बिंदु पूछता है तब कोटा आएगा। अगर सबसे उत्तरतम जिला आपसे पूछा जाए तो सबसे उत्तरतम जिला जो यहाँ पर है ये बलरामपुर है। आप सभी जानते हैं कौन सा है, बलरामपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देखिए, जसपुर ये तो नहीं करती, सुकमा ये सही है और बलरामपुर ये सही है। तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बी और सी मतलब सुकमा और बलरामपुर ये दोनों जिला ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश का पहला किसान स्कूल कहाँ खोला गया है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरे तरफ से एमपी टिक कर लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रदेश का पहला जो किसान स्कूल है ये बेहराडी में खुला है। बेहराडी, जांजगीर चांपा। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आपको सब चीज़ याद रखना है। जांजगीर चांपा जिले में आता है। ये कहाँ आता है, जांजगीर चांपा जिले में। तो जिला भी याद रखिएगा और जगह का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है या पाया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकरभंजा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात। ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जसपुर जिले में स्थित है। एक समय चर्चा में बहुत आई थी कि ये सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो 400 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है, 400 फीट में। फीट में कितनी है, 400 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है कहाँ है, और जसपुर जिले में है। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के निम्न में से किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो प्रदेश के किस नदी में, तो ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कौन सी नदी में, ईब नदी में। अब मान लीजिए ईब नदी की लंबाई देख लेते हैं थोड़ा सा। ईब नदी की लंबाई 202 किलोमीटर है। कुल लंबाई की बात करें तो 202 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितना बहती है, तो छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर मात्र बहती है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मैनी किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है ईब नदी की सहायक नदी है, मैनी नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में गाद के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए गाद, यहाँ क्या पूछ रहा है, गाद। तो गाद के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, महानदी के किनारे की मिट्टी,
पेंड्रा लोरमी के पठार, बस्तर की उपजाऊ भूमि। तो देखिए किसको जाना जाता है, यहाँ पर महानदी के किनारे की जो मिट्टी है उसे गाद के नाम से जाना जाता है, और ये जो गाद है ये उपजाऊ मिट्टी है। क्या है ये? उपजाऊ मिट्टी है। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि नदियों के किनारे जो बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है वो हमेशा उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी को द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्वापर युग में हम पढ़े यहाँ रहते हैं लेकिन वहाँ दिक्कत होता है। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, कनक नंदनी। तो देखिए कनक नंदनी ये क्या है? ये जो कनक नंदनी है ये प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्राचीन नाम है। नीलोत्पला जो है ये नीलोत्पला सतयुग में कहा जाता था, ये याद रखते चलिएगा आप लोग, सतयुग में। और जो ये चित्रोत्पला है ये जो है द्वापर युग में, ध्यान रखेंगे, चित्रोत्पला जो है द्वापर युग में कहा जाता था। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, द्वापर युग में चित्रोत्पला। और ये किसके अनुसार? तो स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, ध्यान रखिएगा, स्कंद पुराण के अनुसार चित्रोत्पला द्वापर युग में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में लहसुन पाट का विस्तार पाया जाता है? तो प्रदेश के किस जिले में लहसुन पाट का विस्तार है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों बलरामपुर। बलरामपुर लहसुन पाट सामरी पाट के अंतर्गत, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में उर्मिल बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए उर्मिल बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी सबरी का मैदान है, इसे उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए ये जो है ये उर्मिल बेसिन कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो बीजापुर में, उत्तर बीजापुर से अगर उत्तर में अगर देखें तो उत्तर में बीजापुर से लेकर अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कोंटा तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? कोंटा तक इसका विस्तार है। अगर मान लीजिए हम एक लाइन और देखते हैं कि इसमें कौन सी खनिज पाया जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो खनिज इसमें क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन निम्न में से किन के द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा गठन किया गया। और ये भातृत्व जो संघ है ये 1900 कब गठन हुआ? ये 1967 में, ध्यान रखिएगा कब गठन हुआ? 1967 में। तो ये सन भी आपको याद रखना है क्योंकि सन भी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो भातृत्व संघ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ उस समय उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो द्वारिका प्रसाद, ध्यान रखिएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। ये जो है द्वारिका प्रसाद जो तिवारी थे ये इसके उपाध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के। और 1967 में इनका गठन किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा एक और गठन किया गया जिसका नाम है, क्या है? छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ महासभा का भी गठन इनके द्वारा किया गया। और ये जो छत्तीसगढ़ महासभा है ये कब गठन किया गया? तो ये किया गया 1956 में, ध्यान रखिएगा 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया। और 67 में भातृत्व संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में सुरहोती के नाम से जाना जाता है, तो सुरहोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो लक्ष्मी पूजन को सुरहोती के नाम से जाना जाता है। और ये लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन, किसके दिन? दीपावली के दिन ये जो सुरहोती कहते हैं वो जो है लक्ष्मी पूजन को सुरहोती के नाम से जाना जाता है, या सुरहोती दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से कहते हैं ना सुरहोती दीपावली, तो वही लक्ष्मी पूजन के दिन को ही सुरहोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबुझमाड़िया। देखिए क्या अबुझमाड़िया जनजाति के युवा गृह में बालिकाएं या बालिका सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अबुझमाड़िया जनजाति के युवा गृह में जो बालिकाएं सदस्य होती हैं उनको लयस्कू के रूप में जाना जाता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लयस्कू। और जो बालक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? लेयोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेयोर के नाम से जाना जाता है। और जो बालिकाएं सदस्य होती हैं उनको लयस्कू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा।
और खास करके एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है अबुझ माड़िया जनजाति में कांडा बरा, क्या कांडा बरा जो पुष्प विवाह संस्कार है, क्या कांडा बरा जो संस्कार है ये कौन सी जनजातियों में पाया जाता है, तो अबुझ माड़िया में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन सी नहीं है, बिहार छत्तीसगढ़ की जनजाति है, निहाल भी है, हल्बा भी है। तो देखिए ये कौन सा है, डी इग्नू, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा, लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होते रहेगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए किस पर भी आपको और वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।